देखो, कंप्यूटर को जब भी हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले हम ऐसी एप्लीकेशन सीखते हैं जिसमें माउस का यूज किया जाए, है ना। जिस प्रकार छोटे बच्चों को जब लिखना सिखाया जाता है तो हम उसको क्या देते हैं? कॉपी देते हैं, पेंसिल देते हैं, और बच्चा क्या करता है? लाइनें लगाता है सीधी, ताकि वो पेंसिल को पकड़ना सीखे। भी पेंसिल से किस तरीके से लिखा जाएगा वो तो बाद की बात है, पहले पेंसिल को ढंग से पकड़ना उसको आ जाए। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे को एक ऐसी एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है जिसमें कंप्यूटर में यूज होने वाला माउस जो डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है माउस जो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, माउस को हम कंट्रोल कर पाएं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस को इस तरीके से कंट्रोल कर पाएं जिस प्रकार कॉपी पर हम पेन की सहायता से लिखते हैं। तो वो सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम। और इसी एप्लीकेशन को सबसे पहले हम इसलिए भी सीखते हैं ताकि कंप्यूटर से हमारे को लगाव हो, कंप्यूटर पर काम करना हमारे को अच्छा लगे। डायरेक्ट हम बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर जाएंगे तो हमारे को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम कंप्यूटर को बोरिंग सब्जेक्ट समझने लगेंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले हम पेंट एप्लीकेशन को सीखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे को बहुत सारे कलर मिलते हैं, डिजाइन मिलते हैं, जिनकी सहायता से आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है, जो इमेजिनेशन है, उसको आप कोरे कागज के ऊपर लिख पाओ या बना पाओ। तो पेंटिंग एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी भी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, फोटो पे नाम लिख सकते हैं, या किसी भी तरह की अगर कोई पेंटिंग आपने बनानी है, कोई सीनरी आपने बनानी है, तो आप बना सकते हो। पेंटिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए विंडो बटन के साथ आपने आर बटन प्रेस करना है। विंडो बटन के साथ क्या प्रेस करेंगे हम? विंडो प्लस आर लिख लिख लीजिएगा साथ के साथ। विंडो बटन के साथ आर, विंडो को दबाए रखना है और आर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस तरह के जो बॉक्स आते हैं हमारे सामने, इनको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या होती हैं? जिस पर एक डायलॉग लिखा होता है, इस पर लिखा हुआ है रन, टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम फोल्डर। तो ये एक डायलॉग लिखा हुआ है ना, इस तरह की बॉक्स जो स्क्रीन पे आते हैं इनको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स में अलग अलग तरह के डायलॉग लिखे होते हैं। ये रन डायलॉग बॉक्स है, और यहाँ पर हम किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। किसी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए या जल्दी से किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम रन कमांड का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट होती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर आपने दबाना है, ओपन के सामने आपने टाइप करना है पी ब्रश। क्या लिखोगे? पी ब्रश। जैसे हम पी ब्रश लिखते हैं और एंटर बटन का हम यूज करते हैं, क्या दबाएंगे? ओके बटन, या एंटर बटन कर सकते हो कीबोर्ड से, या ओके बटन को प्रेस कर सकते हो। तो आपके सामने पेंटिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अभी आप जो प्रैक्टिकल में कर रही हो वहां पर आपको विंडो 11 में करने को मिलेगा और विंडो 10 के अंदर भी मिलेगा। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मेरे लैपटॉप के अंदर विंडो 10 है तो मैं आपको 10 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ऑप्शन सारे सेम रहते हैं, बस थोड़ी सी थीम चेंज हो जाती है। ऑप्शन वही रहेंगे, काम करने का तरीका वही रहेगा। जो काम आप विंडो 10 की पेंट फंक्शन में कर सकती हो वही काम आप 11 में भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है, हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज है। ओके। कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो विंडो के अंदर ओपन होता है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? विंडो सॉफ्टवेयर है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे उसको हम विंडो बोलेंगे। अभी पेंटिंग एप्लीकेशन की विंडो हो गई ओपन, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। बात को समझ रहे हो ना? भी जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं वो किस में ओपन होते हैं? एक विंडो के अंदर ओपन होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग की विंडो ओपन हो चुकी है। विंडो को एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन पर हमारे को सबसे ऊपर वाली जो बार दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के अंदर हमारे को राइट साइड में तीन बटन दिखाई देते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तीनों के नाम है ये। क्लोज यानी कि विंडो को क्लोज करना, दूसरा मैक्सिमाइज यानी कि इतना बड़ा कर देना कि फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारी पेंट फंक्शन आ जाएगी। वापस थोड़ा छोटा करना है विंडो को, तो इसको हम बोलेंगे रिस्टोर डाउन। जो हमारा मैक्सिमाइज बटन पहले
दिखाई दे रहा था वो अभी रिस्टोर डाउन बटन में चेंज हो चुका है। जैसे ही हम रिस्टोर डाउन पर क्लिक करेंगे तो वापस से ये छोटी हो जाएगी। और तीसरा बटन है मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी कि जितनी छोटी विंडो हो सकती है उतनी छोटी करना। कितनी छोटी हो सकती है? इतनी छोटी हो जाएगी कि हमारी टास्क बार के अंदर एक बटन के रूप में आ जाएगी। जैसे हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं, कहाँ आ गई विंडो? हमारी टास्क बार के अंदर एक बटन के रूप में आ चुकी है। इससे छोटी क्या होगी कि एक बटन बन चुकी है। जैसे ही इस बटन पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो सेम मोड में वापस आ जाएगी। देखिए स्पीड बताइए, मेरी बोलने की स्पीड सही है या थोड़ी और स्लो करूं? कल राम नारायण बोल रहा था सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहे थे। तो अभी बताइए भी स्पीड मेरी ठीक है या और स्लो, मतलब स्पीड कम करूं बोलने की, या थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ाऊं? उसी तरीके से फिर मैं चलूंगा। भी आपको समझ आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा स्लो बोलता रहूंगा अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रही है तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करें, उसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड फिर फास्ट रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज है तो मैं और स्लो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। बताइए शाबाश, जल्दी बोलिए। भी प्रॉपर आपको समझ आ रहा है या स्पीड से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ? अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। रिस्पॉन्स दिया करो आप। ओके। ओके है स्पीड, ओके सही है, ठीक है। ओके नॉर्मल स्पीड है, ना ज़्यादा फास्ट है और ना स्लो है। तो स्लो में भी आप फिर बोर होने लगते हो भी। ऑप्शन करवाए नहीं रहे, धीरे करवा रहे हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हुआ? सबसे पहली बार किसी भी विंडो की जो सबसे पहली बार होती है, यानी कि सबसे टॉप वाली जो बार होती है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार के अंदर सबसे पहले राइट साइड में हमारे को तीन बटन दिखाई देते हैं जिनको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन हम बोलते हैं। इन तीनों का एक ग्रुप है, इनको हम कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। विंडो कंट्रोल बटन भी है ये, एक विंडो को कंट्रोल करने वाले बटन। इनको हम विंडो कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। सरोज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या मेरी वॉइस? सभी के पास नहीं आ रही है या किसी के पास नहीं आ रही? कब बोला था इसने? 7:15 पे अभी मैसेज किया है शायद। सरोज आप अपना दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। हो सकती है कोई बात आपकी पास प्रॉब्लम हो, या सभी के पास है प्रॉब्लम ये। नहीं मेरे को मेरा माइक सही दिखा रहा है। वॉइस क्लियर है ना सभी के पास? आ रही है आवाज, आ रही है, क्लियर है वॉइस सर। आप अपना नेटवर्क देखो या आपके पास दिक्कत हो सकती है। चलिए क्लियर हुआ? राइट साइड में तीन बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन या विंडो कंट्रोल बटन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विंडो कंट्रोल बटन कहाँ होते हैं? टाइटल बार में राइट साइड में। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज तीनों का नाम भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में इस बार का नाम क्या है? पूरी बार का, पूरी बार का नाम है टाइटल बार। क्योंकि इसमें टाइटल होता है। जब भी आप किसी फाइल को सेव करोगे तो उस फाइल का जो नाम आप डालते हो, जिस नाम से फाइल को सेव करोगे, वो नाम ही फाइल का टाइटल कहलाता है। तो वो अभी यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा है, इसका मतलब अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, यानी कि इसका कोई टाइटल है ही नहीं अभी तक। तो ये टाइटल बार में टाइटल दिखाता है। और लेफ्ट साइड के अंदर हमारे को एक पूरा बटन का कमांड ग्रुप दिखाई देता है। छोटे 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 बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये है क्विक एक्सेस टूलबार। ये जो छोटे छोटे बटनों का समूह है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस का मतलब क्या है? भी जल्दी से आप किसी कमांड को यूज करना चाहते हो तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इन बटनों की संख्या हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस भी बटन के कमांड के सामने चेक बॉक्स लगा हुआ है वो कमांड यहाँ पर ऑन है, जिसके सामने नहीं लगा हुआ वो ऑफ है। आप इस तरीके से ऑन ऑफ इन कमांड को कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, मिनिमाइज द रिबन, यानी कि शो बिलो, यानी कि जो हमारी
मेन्यू है, मेन्यू की इसके नीचे शो करना है उस बटन को, तो आप इसको शो बिलो कर दो। तो ये देखिए, ये ऊपर से यहाँ नीचे आ गया ऑप्शन। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में टाइटल बार के बाद में दूसरी जो बार हमारे पास आती है उस बार को हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू, मेन्यू का मतलब पेंटिंग के पूरे फंक्शन, पूरे प्रोग्राम कहाँ दिखाई देंगे हमारे को? मेन्यू के अंदर दिखाई देते हैं। मेन्यू का मतलब, जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो बोलते हो ना मेन्यू लेके आओ भी। तो उस मेन्यू में क्या होता है भी? होटल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती है, वो सारा मेन्यू होता है। मोबाइल का मेन्यू भी, मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो उसका मेन्यू शो करता है। उसी तरीके से ये हमारा पेंट फंक्शन का मेन्यू है, जिसमें तीन टैब हमारे को दिखाई देते हैं। पहला टैब फाइल, दूसरा होम, और तीसरा व्यू। फाइल, पूरी फाइल की जो कमांड्स होती है वो आपको फाइल्स के अंदर दिखाई देगी। जैसे एक फाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो? फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो, फाइल को प्रिंट कर सकते हो, फाइल को ईमेल कर सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें आपको फाइल में दिखाई देती है। दूसरा होम, होम का मतलब वो सारी कमांड ग्रुप जिनका आप जब भी कोई फाइल को बनाते हो तो सबसे ज्यादा यूज करते हो, वो हमारे को होम के अंदर दिखाई देती है। और तीसरा हमारे को इसमें कमांड ग्रुप दिखाई देता है व्यू। व्यू यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किन चीज़ों को देखना चाहते हो, किन चीज़ों को हाइड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको व्यू के अंदर मिलती है। तो सभी को हम सीखेंगे। देखिए, पहली बार क्या कहलाएगी? टाइटल बार कहलाएगी। दूसरी बार क्या कहलाएगी? टैब या मेन्यू हम इसको बोल सकते हैं। और मेन्यू के जो फंक्शन, जो प्रोग्राम ओपन होते हैं जिस बार के अंदर, एक पूरी चौड़ी पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रिबन। इसको क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। तो क्लियर हुआ? सबसे पहली बार क्या कहलाएगी? टाइटल बार, उसके बाद में मेन्यू, उसके बाद में रिबन। और रिबन के थोड़ा नीचे अगर हम चलते हैं तो हमारे को एक पूरा स्केल दिखाई दे रहा है, जीरो से लेकर 100, 200, 300, 400, 500, है ना? ये हमारा स्केल है, इसको हम स्केल बोल सकते हैं। स्केल हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोलेंगे। और इसको, जो इसका नाम पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा वो है रूलर। क्या नाम है इसका? रूलर। अगर आप चाहो तो इसको छुपा सकते हो, आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो। कहाँ से? आपको ये देखिए, व्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है रूलर। ये देखिए, ये अभी ऑन है। इसका मतलब क्या है भी? आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर ये चेक बॉक्स यहाँ पर नहीं लगा होता तो ये आपको दिखाई नहीं देता। दूसरा, इसमें ग्रिड लाइन शो हो रही है जो अभी की ऑफ है। तीसरा, इसमें स्टेटस बार शो हो रही है जो भी अभी ऑन हमने कर रखी है। तो इसमें देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको ये स्केल यहाँ पर दिखाई ना दे तो आप क्या करोगे? हमारे को व्यू के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, चेकबॉक्स को हम ऑफ कर देंगे। जैसे इसको ऑफ करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। देखिए, अभी स्केल हमारा गायब हो चुका है, लेकिन जैसे इसको ऑन करेंगे तो हमारा स्केल आ जाएगा। इसी तरीके से पेज की साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन ग्रिड लाइन। ग्रिड क्या होता है? एक जाल होता है। जैसे ग्रिड को ऑन करोगे, आपका पेज एक ग्रिड के अंदर से होगा, एक ग्राफ पेज की तरह आपको दिखाई देगा, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जी। अगर कंट्रोल जी आप दबाओगे पेंटिंग के अंदर तो शो ग्रिड, कंट्रोल जी, कंट्रोल आर रूलर, कंट्रोल आर दबाओगे तो क्या आएगा? ये आप नोट कर सकते हो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल आर से रूलर यानी कि स्केल आता है और जाता है। शॉर्टकट है ये, जल्दी से लेके आना तो कंट्रोल आर दबाओ, आ जाएगा। कंट्रोल आर फिर से दबाओगे तो हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल जी दबाओगे तो ग्रिड शो होगी, और फिर से कंट्रोल जी दबाओगे तो वापस चली जाएगी। क्लियर? उसके नीचे देखिए, स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब होता है, बोलते हैं ना स्टेटस। स्टेटस होता क्या है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगाते हो ना स्टेटस, तो होता क्या है स्टेटस? बताइए। उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेटस लगाते हैं ना, हमारा ये स्टेटस है,
उसी तरीके से आपके पेज का पूरा स्टेटस ये स्टेटस बार शो करती है कि आपने कितने डायग्राम लिए हुए हैं, आपके पेज का साइज क्या है, आपका कर्सर कौन सी जगह पे घूम रहा है, ये सारी चीजें आपको स्टेटस बार शो करती है। पेंटिंग में इतना इसका काम है नहीं। जैसे आगे बड़ी एप्लीकेशन के अंदर हम जाएंगे तो स्टेटस बार आपकी पूरी फाइल की आपको इंफॉर्मेशन दिखाती है कि आपने कितने पेज ले रखे हैं, कितने आपने अक्षर टाइप कर रखे हैं, बिना स्पेस के अक्षर कितने हैं, है ना। ये सारी जानकारी पूरी हमारी फाइल की स्टेटस बार शो करती है, यानी कि फाइल का स्टेटस शो करना। ओके, ये स्टेटस बार के अंदर होता है। और यहाँ पर हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये व्यू के ऑप्शन हमारे। पहले मैं आपको व्यू का ऑप्शन करवा रहा हूँ सीधा। ओके, तीनों चीजें ऑन ऑफ करके आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं जूम के अंदर, प्लस माइनस और 100%। 100% का मतलब होता है नॉर्मल साइज। 100% क्या है? नॉर्मल साइज होता है। जब भी आप अपनी फाइल या कोई फाइल आप बना रहे हो, अगर आपको नॉर्मल साइज रखना है, यानी कि जो प्रिंटेबल साइज होता है उसको हम 100% बोलते हैं। जैसा बनाया वैसा ही प्रिंट हो, जैसा हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रिंट हो, उसके लिए क्या है? 100% नॉर्मल साइज। ओके। अगर आप कोई आकृति बनाना चाहते हो, जैसे किसी की आंखें बनानी है, किसी के हेयर बाल बनाने हैं, कोई कार्टून आप बना रहे हो, तो जो बारीक काम आपने करना होता है, तब हम ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं। ऑब्जेक्ट जूम नहीं होगा, हमारा पूरा पेज ही जूम होता है इसमें। पेज जूम होगा तो पेज के ऊपर जो चीजें हैं वो अपने आप जूम हो जाएगी। जूम इन और जूम आउट, जूम से बाहर निकलना जूम आउट होगा, और जूम करना जूम इन, जूम के क्लोज जाना जूम इन। अगर हम जूम इन करेंगे तो हमारा पेज का साइज हमारे को बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। पेज का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जूम हो रहा है। और अगर जितना भी हमने जूम कर रखा है वापस 100% कर देंगे तो वापस नॉर्मल हो जाता है। अभी मैं स्टेटस बार को ऑन करता हूँ। ये जो काम आप यहाँ से कर रहे हो ना, जूम कंट्रोल प्लस माइनस का, आप ये डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। स्टेटस बार के अंदर देखिए, आपको यहाँ पर राइट साइड में जूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप माउस के द्वारा भी कर सकते हो, और प्लस माइनस पे क्लिक करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये अभी नॉर्मल है। ओके। तो ये व्यू में क्या चीजें देखनी है, क्या ऑफ करनी है, ये चीजें होती है। आगे है इसमें डिस्प्ले फुल स्क्रीन का मतलब पूरे पेज पर हमारे को शो होगा, जिसकी शॉर्टकट है F11। F11 बटन दबाओ तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, यानी कि कैसे हमने फाइल बनाई है वो आपको पूरी स्क्रीन पर शो करती है। ओके। चलिए, ये हमारा व्यू था, सिंपल ऑप्शन। व्यू के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं होम का काम। बिल्कुल इजी है। देखिए, अगर आज मैं आपको बोलूं भी आपने एक ड्राइंग बनानी है, घर पे अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं, उनको ड्राइंग का काम सिखाना है, उनको पेंटिंग सिखानी है, तो क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए? उनको स्केच चाहिए, कलर चाहिए, पेंसिल चाहिए, कागज चाहिए वाइट। अगर बच्चे को पेंटिंग सिखाना है, ड्राइंग बनाने का उसको शौक है, वो अलग अलग तरह की डिजाइन बनाना चाहता है, तो उसको कितनी चीजें ला के देनी पड़ेगी हमारे को ना। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप बच्चों को बोलो कि आप इस पर ड्राइंग करो। वॉइस जिनकी आ रही है माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा, ताकि डिस्टर्ब ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अभी देखिए, अगर आपको ड्राइंग बनाने का शौक है, मैं तो आपको बोलता हूँ कि अगर मोबाइल से दूर होना है तो कंप्यूटर के नज़दीक हो जाइए आप। अपने बच्चों को या खुद को मोबाइल से दूर रखना है तो कंप्यूटर के नज़दीक ले आइए। क्योंकि अगर कंप्यूटर एक सीखने की चीज़ है, और मोबाइल क्या है? मोबाइल टाइम पास करने की चीज़ है। मोबाइल में आप नहीं सीख सकते। सीखना चाहते हो तो कंप्यूटर ही आपको सिखाएगा। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में है, ना कि मोबाइल में। मोबाइल का यूज टाइम पास के लिए ज़्यादा किया जाने लगा है, सीखने के लिए नहीं। क्योंकि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर है जो आपका टाइम आपसे ले लेती है। अगर आप रियल में कुछ सीखना चाहते हो तो मोबाइल को छोड़ के कंप्यूटर के नज़दीक आइए, ताकि आप कुछ आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाओ, कुछ सीख पाओ। लैपटॉप ले लो या कंप्यूटर ले लो। अगर अपने बच्चों को भी मोबाइल से दूर करना है तो उनको एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करवाइए, ना कि उनको एक मोबाइल दीजिए। जितने पैसे का मोबाइल आता है उतने का तो लैपटॉप कंप्यूटर भी आ जाता है।
चलिए, तो इसमें देखिए, पहला, सबसे पहले हम सीखेंगे टूल। टूल का मतलब होता है औजार। एक मिस्त्री होता है, कोई भी मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? टूल चाहिए ना। उसके पास एक पूरी टूल किट होती है जिसकी सहायता से वो काम करता है। उसी तरीके से पेंटिंग के अंदर हमारे को पूरा टूल मिलता है। छोटा सा टूल है, ड्राइंग करने वाले बच्चों के पास ज्योमेट्री टूल होता है। उसी तरीके से ये भी आपको एक टूल पेंटिंग दे रहा है जिसमें आपके पास पेंसिल है, कलर है, इरेजर है। 6 तरह के टूल हमारे को पेंटिंग में मिलते हैं टूल बॉक्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला टूल आता है पेंसिल। जैसे ही हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेंसिल देखिए अभी निकल गई, है ना, यहाँ से हमने उठा ली। और पेज के ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर को लेके आओगे तो आपकी पेंसिल, आपका जो माउस पॉइंटर था वो किस में चेंज हो गया? पेंसिल के अंदर चेंज हो चुका है। अब जैसे ही माउस का प्राइमरी बटन क्लिक करके रखोगे आपका टूल चलेगा, छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। माउस की अगर बात की जाए तो आपका जो माउस होता है, उस माउस के ऊपर आपको जो बटन दिखाई देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्क्रॉल, 3 तरह के बटन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। जो सबसे पहला बटन होता है आपके अंगूठे के पास, जो बटन आएगा उस बटन को हम बोलेंगे प्राइमरी बटन या लेफ्ट क्लिक। दूसरा जो बटन है छोटी उंगली वाली साइड में जो आता है उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक। सीधा सा हिसाब किताब है। जो आपके राइट हाथ की साइड में जो बटन है उसको राइट क्लिक, जो लेफ्ट हाथ की साइड में जो बटन रहेगा उसको लेफ्ट क्लिक बोलेंगे। और अब ये क्लिक क्या है? क्लिक का मतलब होता है माउस के बटन को एक बार दबाना। क्लिक का मतलब माउस के बटन को एक बार दबाना। और डबल क्लिक होता है माउस के बटन को जल्दी जल्दी से 2 बार दबाना। ओके। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में सेलेक्ट करना होता है तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक का मतलब माउस का बटन उस ऑब्जेक्ट पर एक बार प्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं। अगर मैं बोलूँ इस फाइल को सिलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो, यानी कि इसको सिलेक्ट करना। किसी भी एक फाइल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया, यानी कि ये फाइल अभी क्या हो गई? सिलेक्ट हो गई क्लिक करते ही। लेकिन अगर हम किसी फाइल पर डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है? डबल क्लिक जब हम किसी फाइल पर करते हैं तो उस फाइल का सबसे पहला ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे ये फाइल, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं डबल तो ये क्या होगी? एडिट हो जाएगी। अगर ये फाइल है, इस पर मैं डबल क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगी? ओपन होगी, है ना। मतलब जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा डबल क्लिक करते ही। ओके। अगर आप किसी भी फाइल का रीनेम करना चाहते हो, किसी भी आइकन का रीनेम करना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड से सीधा F2 बटन दबाओगे तो रीनेम आप फाइल को कर सकते हो। ये आगे हम जानेंगे और चीज़ें। चलिए, तो क्लियर हुआ माउस की इंफॉर्मेशन मैंने छोटी सी दी है, 3 बटनों के बारे में जानकारी, प्राइमरी बटन या लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या सेकेंडरी बटन। ओके। तो देखिए, सबसे पहला टूल पेंसिल टूल। और जो सबसे पहली प्रैक्टिस आपको करनी होती है वो आपने इस तरीके से सुंदर सुंदर अल्फ़ाबेट टाइप करने होते हैं, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए स्टार्टिंग में। जिस प्रकार कॉपी पर पेन से लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी आपने लिखना होता है। और यहाँ पर आपको और इंटरेस्टिंग बन जाएगा जब आपको, आप इनको अलग अलग कलर से, अलग अलग लाइनें, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग साइज से रखोगे। तो अभी देखिए, ये मैंने 4 अक्षर लिखे और सिंपल साइज जो मेरा साइज था उसी में मैंने लिखी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा कलर चेंज हो तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कलर 1 और कलर 2। ये अब क्या है? कलर 1 का मतलब होता है मेरे टूल का कलर, इन टूल का कलर कलर 1 में आएगा। और कलर 2 है जो वो मेरे पेज का कलर है। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर इनको बोलते हैं। ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ऊपर का कलर, और ये नीचे का कलर। ओके। इसको हम पेज कलर भी बोलते हैं, टूल कलर। ये हमारा टूल का कलर है और ये हमारे पेज का कलर है। अभी देखिए, पेंसिल कौन से कलर की चल रही है? ब्लैक की चल रही है। क्यों? क्योंकि कलर नंबर 1 ब्लैक है। अगर आपका कलर नंबर 1 चेंज हो जाएगा तो ये टूल का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने कलर 1 सिलेक्ट किया, कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कलर पर सिलेक्ट करना होगा। जिस पर भी क्लिक कर दोगे वही कलर आपका
जैसे अभी कलर वन सेलेक्ट है और मैंने यहाँ से इसको कर दिया रेड, और अब अगर मैं पेंसिल को चलाता हूँ तो मेरी पेंसिल अलग कलर में चलेगी। ओके। ओके एफ लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। अभी देखिए फिर से, अगर मैं चाहूं मेरी टूल का साइज बड़ा हो जाए, इस बारीक साइज से मेरे को नहीं लिखना, मैं चाहता हूं साइज थोड़ा बड़ा हो, तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4, 8, यहाँ से मैं अपने टूल का साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर इनसे भी ज़्यादा बड़ा और छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस और माइनस का आपने यूज करना है। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, माइनस दबाओगे तो छोटा होता जाएगा। कंट्रोल प्लस और माइनस नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से साइज बड़ा छोटा आपका हो जाएगा। उसके बाद में जो चीजें आपने लिखी है, अगर उनको आप मिटाना चाहते हो तो आपने इरेजर लेना है। जैसे ही मैं इरेजर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास इरेजर आ जाएगा। इसे धीरे धीरे मिटाना है आपने, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमारे को सीखना है। अगर सीखना है तो हाथ की पूरी सेटिंग रखो, हाथ को प्रॉपर चलाओ आप, तभी आप माउस को पूरा कंट्रोल करना सीख जाओगे। ओके ठीक है। उसके बाद में पेंसिल आ गया, इरेजर मिटाने के लिए होता है। उसके बाद में आगे क्या है, तीसरा ऑप्शन होता है फिल विद कलर। फिल मतलब भरना, रंग भरना। जो भी आप ड्राइंग बनाते हो, कॉपी पेन, कॉपी में अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो क्या किया जाता है, हमने जो भी आकृतियां बनानी थी हमने बनाई, और उनमें अगर रंग डालना है तो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना। ये मान के चलो ये 3 आकृतियां अगर आपने कॉपी के अंदर बनाई होती और इनमें रंग डालना होता, तीनों में रंग भरना होता, और तो आपको कितना टाइम लगता, लग ही जाता 2-3 मिनट स्केच से भी भरते तो। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, फिल विद कलर लिया, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर लो और फिल करते जाओ, कितना आसान है। लेकिन कॉपी के अंदर अगर आपने ऐसा किया और गलती से कोई कलर आपको पसंद नहीं आया, गलती कोई गलत कलर आपने डाल दिया, तो क्या आप चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कर सकते हैं, कलर अच्छा नहीं लगा, कलर कॉम्बिनेशन फिर से बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए कंप्यूटर आपके काम को आसान बनाएगा, मुश्किल कभी नहीं बनाएगा। कंप्यूटर स्मार्ट है, जीनियस है। जो काम हम मैन्युअली करते हैं उसमें जितना टाइम आपको करने में लगता है वही काम कंप्यूटर आपका बहुत कम टाइम में करता है। और आजकल तो एआई के टाइम में जो काम आप पूरे दिन में करते हो कंप्यूटर वही काम 1 मिनट में कर सकता है। ओके क्लियर हुआ। ये है फिल विद कलर। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप फिल विद कलर का यूज करते हो तो आपकी जो भी आकृति जिसमें भी आप कलर डालना चाहते हो वो चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। अगर अभी मैं इन शेप के अंदर अगर कलर डालने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं इसमें कलर फिल कर पाऊंगा, नहीं। ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा जिस प्रकार अगर कोई बर्तन टूटा हुआ है उसमें हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें नहीं रुकेगा, पानी निकल जाएगा। उसी तरीके से ये शेप यहाँ से टूटी हुई है, अगर इसमें हम फिल करेंगे तो ये ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पूरा कलर बाहर पूरे पेज पर फैल चुका है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जिस भी शेप में आप कलर डालो वो पूरी चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो टूल आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट का मतलब अक्षर। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई और एक यहाँ नीचे मैंने दो शेप मैंने बनाई, और इसमें मैंने कर दिया ब्लू कलर और इसमें मैंने कर दिया रेड कलर। अब मैं चाहता हूं इसके सामने लिखा है रेड, यहाँ पर मेरे को रेड लिखना है, यहाँ पे रेड लिखना है और यहाँ पे मेरे को ब्लू लिखना है। और किससे लिखना है, कीबोर्ड से टाइप करना है। तो मैं ए बटन पे क्लिक करूंगा और इनके सामने में एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगा। जैसे ही मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा और मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। मैंने लिखा ओके ब्लू। चलो पहले रेड लिख देते हैं क्योंकि कलर मैंने रेड ले रखा है जो भी है। ओके। अभी देखिए इसका साइज ज़्यादा बड़ा आ गया, तो इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से साइज छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ तो यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट टूल बार आ जाता है।
ओके। और इसको मैं यहाँ से उठा के, किनारों से उठाना होगा आपने, जब तक आपका कर्सर अंदर है आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कहीं खाली जगह पर आपने अगर क्लिक कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। और उठाने के लिए इस जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, डैश वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसी लाइन से हम इसको पकड़ सकते हैं, वरना नहीं पकड़ पाएंगे। क्लियर हुआ? तो तीन टूल मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से बता दिए? पेंसिल, फिल विद कलर, टेक्स्ट टूल, और आगे था ये इरेजर। थोड़ा सा और जान लेते हैं, दो टूल और रहते हैं। ये वही है मैग्नीफायर, जूम इन जूम आउट, जो मैंने आपको व्यू के अंदर बताया था ना, प्लस करना माइनस करना, बड़ा छोटा करके देखना, ये काम आप होम के अंदर यहीं से भी कर सकते हो। प्लस मैग्नीफायर, इसको मैग्नीफायर बोलते हैं। जैसे इसको लिया मैंने, कौन सा पार्ट बड़ा छोटा करना है, अगर आप व्यू में प्लस माइनस करते हो तो डायरेक्ट आपका पेज बड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन जैसे मैं होम के अंदर आता हूँ और मैं मैग्नीफायर को लेता हूँ, तो पेज के कौन से पार्ट को मेरे को जूम करना है मैं सेट कर सकता हूँ। ओके। अब मेरे को पेज का कौन सा पार्ट, ये पार्ट या ये पार्ट जूम करके देखना है, तो मैं वो जिस पर क्लिक करूंगा केवल मेरे को वही पार्ट फोकस में लेके आएगा। फोकस लेने के लिए जूम का भी कौन से पार्ट को पेज की मेरे को फोकस में रखना है। ओके। उसके अलावा ये एक मैग्नीफायर है, कलर सॉरी कलर पिकर है। इसका काम, टाइम कितना रह गया? 1 मिनट का टाइम रहता है, चलो कल ही देखेंगे। तो मैंने 5 टूल आपको बता दिए। ये टूल आपको समझ में आए हैं क्या सभी? जितने मैंने टूल बताने की कोशिश की है, क्या आपको समझ में आए हैं? यस और नो? जो टूल मैंने आपको बताए हैं समझ में आए हैं या नहीं? बोलिए, 1 मिनट का टाइम रहता है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, क्योंकि बोलना भी जरूरी होता है। मैं बोल रहा हूँ 40 मिनट हो गए पूरे। नहीं, सो गए क्या सारे? चलिए, कल मिलेंगे, अभी टाइम हो चुका है। जितने भी टूल आपने सीखे हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। लेकिन रिस्पॉन्स आप देते नहीं हो, रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है जब भी कुछ पूछा जाए तो। आ गया सर। ओके, चलो कल मिलेंगे फिर। सी यू सून। गुड नाइट।